हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। 3 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2026 के जो एग्जाम है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचे, 31 मार्च, क्योंकि 1 और 2 अप्रैल को आपका एग्जाम है। एंड आई बिलीव आप लोगों ने आपका जो हॉल टिकट है वो दोबारा डाउनलोड कर लिया, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आया था उसमें सिर्फ सिटी था, लोकेशन थी, प्रॉपर एड्रेस नहीं था। ओके, जब आप उसको दोबारा डाउनलोड किए तब उसके अंदर जाके आपको प्रॉपर एड्रेस मिला है, और जो एड्रेस मिला है वहां पे ही जाके आपको एग्जाम लिखनी है। ठीक है ना? कुछ सीक्रेट्स, कुछ टिप्स एंड यस, 6 ऐसी चीजें जो आप एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जब एग्जाम हमारे इतने नजदीक होता है तो बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग चीजें चलती, राइट? पेपर कैसा होगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, क्या हमने जो पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे? तो इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आपने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। हॉल टिकट के ऊपर आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम पे आपको पहुंचना है। गेट क्लोजर टाइम की तरफ ध्यान मत दो, रिपोर्टिंग टाइम की तरफ ध्यान दो कि इतने बजे मुझे एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। ठीक है, एंड एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग लेट मत करना। आधा घंटा पहले अगर आप पहुंच जाओगे तो अच्छी बात है, लेट मत करना। ठीक है, अवॉइड एनी बैग और स्मार्टफोन इफ पॉसिबल। क्यों? जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे वहां तक अलाउड होता है, बट जो आपका लैब है, ओके, उसके बाहर ही वो आपका बैग और फोन बाहर रखना होता है। तो अगर आप फोन कैरी कर रहे हो तो मेक श्योर करो फिर आप बैग भी कैरी कर रहे हो, ताकि आपका जो फोन है उसी बैग में रहे। ठीक है, एंड इफ पॉसिबल अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो उनको अगर आप ये दे रहे हो चीजें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एग्जाम डे जिस दिन आप जाओगे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ओके, जिसमें आपका हॉल टिकट होगा और आईडी प्रूफ होगा। आईडी प्रूफ में काफी सारे ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आप आपका पैन, आधार कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आई बिलीव हर एक स्टूडेंट के पास होगा। ठीक है, तो वो आप कैरी कर सकते हो। अनकंडीशनल फॉर्म, अब ये क्या है? हॉल टिकट के नीचे ही जो आपका पीडीएफ है ना, उसके नीचे देखो एक लिंक है ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करो, ये फॉर्म खुल जाएगा। तो अगर आपके हॉल टिकट पे कुछ मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, जेंडर में मिस्टेक है, तो ये जो फॉर्म है ये आपको लेके जाना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, फिर आपका वहां पे जो एग्जाम सेंटर में फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा, आपका लाइव फोटो ले लेंगे वो लोग, और आपको रूम नंबर या फिर लैब असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर से वहां बैठने के बाद आपका डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई होगा और आपको सीट मिलेगा। कुछ और चीजें, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो वहां पे एक कोड पूछता है, ये आपको एंटर नहीं करना, चेंज हो सकता है, पर जनरली 1 to 8 होता है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको रोल नंबर डालना है जो आपके हॉल टिकट पे ही है, पासवर्ड डालना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या 2 घंटे तक, 2 घंटे के पहले हम बाहर जा सकते हैं? आंसर इज नो। अभी क्या हुआ है, पिछले 2 साल में जो चेंजेस देखने को मिला है हमें सीईटी के पेपर में, पहले क्या होता था, जब आप पेपर लिखते थे और किसी का 1 घंटा, 1 घंटे में ही पेपर हो गया तो वो सबमिट कर पाता था, और वो 1 घंटे वैसे ही बैठे रहता था। अब ऐसे नहीं है, अब सबमिट का बटन वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कभी कभी क्या होता था ना, बच्चे गलती से नेक्स्ट की जगह सबमिट कर दे रहे थे, तो वैसे में क्या होता था, मान लीजिए किसी ने 10 मिनट के अंदर ही सबमिट कर दिया, अब वो पेपर दोबारा देने का परमिशन नहीं था, तो बच्चे का पूरा 1 साल खराब हो जा रहा था। तो इसलिए सीईटी सेल ने ये चेंजेस लाया और इट्स अ वेरी गुड चेंज। ओके, नाउ अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है, डर लग रहा है कि मैं तैयार नहीं हूं, तो आपके लिए एक ऐसी चीज हम आपको दे रहे हैं जो ब्रह्मास्त्र है। हमने एक ब्रह्मास्त्र कोर्स लॉन्च किया था जिसमें 600 से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चारों सब्जेक्ट्स को मिला के। ये क्वेश्चंस आप कर लो, और एक हमारा ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन मॉक टेस्ट आ रहा है जो 31 मार्च को सुबह 11 बजे आ जाएगा आपके ऐप के अंदर। इसको आप कभी भी दे सकते हो, 31 को भी दे सकते हो, 1 तारीख को भी दे सकते हो। आइडियली जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, मान लीजिए एग्जाम आपका 3 से 5 है तो 3 से 5 में दो। ठीक है, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, यू विल गेट अ प्रॉपर फील ऑफ एग्जाम। तो फील एग्जाम बिफोर एग्जाम, फील सीईटी बिफोर सीईटी। ठीक है, 600 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप कर लोगे
आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलेंगे। सिमिलर का मतलब ये नहीं है कि सेम, पर उसी टाइप के। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग कर लीजिए। ओके, ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र कोर्स है उस पर हमने एकदम स्पेशल प्राइस पे ये लॉन्च किया है अभी, क्योंकि लाइव क्लास हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। तो एक स्पेशल प्राइस के अंदर है, स्पेशल करके कूपन कोड है, वो आप यूज करिए और आप स्पेशल प्राइस में इसको ले सकते हो। एंड अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो वो अवेलेबल है 49 रुपीज में। ठीक है, नाउ 6 ऐसी चीजें जो आपको एग्जाम सेंटर में लेके जाना है। पहला आपका हॉल टिकट, और ये प्रिंट लेके जाना है। कलर ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट ले लो, ये आपके ऊपर है, बट हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ, अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं अपने फोन में दिखा देता हूँ, डिजी लॉकर में दिखा देता हूँ, क्योंकि फोन ही अलाउड नहीं है तो आपका डिजी लॉकर ही नहीं खुलेगा। ठीक है, तो हार्ड कॉपी आपको लेके जाना। आइडियली वी रिकमेंड टू कीप 2 आईडी प्रूफ, एक आपका आधार कार्ड और एक पैन। 2 क्यों? अब लास्ट ईयर ना एक सीईटी के एग्जाम में पैन का फुल फॉर्म पूछा था, और एक दूसरे एग्जाम में पैन में कितने नंबर का पैन नंबर होता है। तो अगर मान लो आप आपके सामने ये है तो आपका आंसर वहीं 1 मार्क्स बन गया। अगर आपको पूछा कि आधार कार्ड में कितने नंबर्स होते हैं और आपके पास आधार कार्ड भी है, तो नंबर वहां सामने ही आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट ईयर एक पेपर में क्वेश्चन आया था, फंक्शन कीज कितने होते हैं कीबोर्ड में। अब अगर इसका भी आंसर अगर कोई स्टूडेंट गलत दे रहा है तो समझो उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि कीबोर्ड आपके सामने है, उस पर आप देख सकते हो कितने फंक्शन कीज हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं ना आपको, और आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि उसका आंसर आपके सामने ही हो। तो ट्राई टू कीप 2-3 ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ठीक है, एक कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, बॉल पेन्स लेके जाइए, वाटर बॉटल लेके जाइए, और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म, यहाँ पे देखो लिंक आपको देखने को मिलेगा। अब लास्ट का एक दिन बचा है, तो आई रिकमेंड कि अब आप कोई नया टॉपिक मत पढ़िए। सिर्फ जो पास्ट में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे थे वो करिए, और उसके साथ ब्रह्मास्त्र के सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ठीक है, एक ऐसा सवाल काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है कि क्वेश्चन हमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा कि दोनों लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। तो यस, आप दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस देख पाओगे, मराठी और इंग्लिश में। सिर्फ एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम के इतना नजदीक हम आ चुके हैं ना कि आई रेकमेंड कि कोई भी प्री माइंडसेट ना बनाए कि किसी ने कहा पेपर वैसा आ रहा है, किसी ने कहा पेपर वैसा आएगा, डिफिकल्ट होगा, इजी होगा। वैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव एंड नींद पूरी लो। ऐसा ना हो जाए कि आप रात के 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो और सुबह 9 बजे आपका एग्जाम है और अब आपको नींद आ रही है। ठीक है, प्रॉपर नींद लो ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपके पास ऑप्शन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग पहले करना है कि इंग्लिश पहले करना है। ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वहां से आप स्टार्ट करो। सिर्फ एक चीज ध्यान दो, लॉजिकल रीजनिंग जब आप कर रहे हो उसमें पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगे, इंग्लिश में आरसी होगा, वहां पे डायरेक्टली मत जंप करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई सेट थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। पेपर वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, पेपर विल बी मॉडरेट ओनली, बट कभी कभी एक आध सेट ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है और हमें लगता है कि हम 4-5 क्वेश्चन का आंसर एक ही साथ ला देंगे, और अगर हम उसमें फंस गए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका समय बहुत चला जाता है। तो ट्राई करो जितने भी इजी टॉपिक्स हैं, जितने भी छोटे वाले क्वेश्चन हैं, वो आप पहले कर लो। ठीक है, एक और गलतियां जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उनको लगता है 10 मिनट का टाइम बचा है, वो फिर से रिव्यू करते रहते हैं हर एक क्वेश्चन को, और अब वो अपना आंसर बदल देते हैं। पहले ए पे टिक किया था, बी पे कर देते हैं। तो वैसी गलती आपको लास्ट मोमेंट पे नहीं करनी है। जो आपको करना चाहिए वो ये कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन। पूरे के पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये चीजें मेक श्योर करनी है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चन छोड़ना मतलब जानबूझ के 1 मार्क्स
कम कर देना, क्योंकि अगर आप तुक्का मार के कैसे भी करके अगर आपने उस पे आंसर टिक कर दिया और वो सही हो गया तो 1 मार्क्स आपके बन गए। कभी कभी क्या होता है, आपका कोई एक फेवरेट टॉपिक होता है, मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज है जो आपका फेवरेट है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली पर उस दिन नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त के लिए उसको छोड़ दो और थोड़े समय के बाद आप उस क्वेश्चन को कर लेना। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता नहीं इसका आंसर तो हम निकालेंगे नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे, तो वैसा थॉट ईगो वैसा आपके मन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पेपर इजी होगा, आपको आपके मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है। एंड आई बिलीव आप लोगों ने मॉक टेस्ट लिखे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लिख के जाते हैं, ट्रस्ट मी, उनका पेपर बहुत आसान होता है। आपने अगर एक भी मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, बी एडुकेयर ऐप के अंदर एक मॉक टेस्ट फ्री है, बाकी सेट ऑफ अलग अलग कोर्सेज हैं उसके अंदर आप ले सकते हो, 10 मॉक टेस्ट का पैक है, वो आप लेना चाहते हो ले सकते हो। एंड ब्रह्मास्त्र मॉक वो आप जरूर लिखिएगा, कल 11 बजे आ रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड एग्जाम के बाद जो भी क्वेश्चंस आप याद कर पाओगे, ओके, उसको जरूर हम तक शेयर करना, इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे भी आप शेयर कर सकते हो, और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है उसके अंदर भी आप पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।